हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन आईए। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कोवैक्सीन गेट्स हु नॉट, व्हाट इट मींस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज कोवैक्सीन ऑफ भारत बायोटेक? ऑप्शन ए डेड वायरस वैक्सीन, ऑप्शन बी इनएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन, ऑप्शन सी एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोवैक्सीन को एक अप्रूवल दिया है एंड इट हैज बीन इंटीग्रेटेड एज ए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, इसमें इंक्लूड किया गया है। सो ये जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन बनाया मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इसको मैन्युफैक्चर करता है एंड दिस इज अ इनएक्टिवेटेड वेरिएंट होल वेरिएंट वैक्सीन, राइट। तो ये जो इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन होता है, दिस कंटेन्स द होल वैक्सीन लाइव। ये एक लाइव वैक्सीन, लाइव वायरस होता है, बट इसके जो पैथोजेनिक जीन होता है, पैथोजेनिक जीन मतलब जो डिजीज कॉजिंग जीन होता है, डिजीज कॉजिंग जीन, डिजीज कॉजिंग जो जीन होता है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब देखिए, ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वैक्सीन होता है, ये भी एक लाइव वायरस होता है, लेकिन इसके साथ होल होल वीरियन वैक्सीन का डिफरेंस ये होता है कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन में वायरस के जो पैथोजेनिक जीन होता है उसको पार्शियली डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसके पैथोजेनिसिटी को पार्शियली डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन इसके पैथोजेनिसिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है देन द होल वीरियन वैक्सीन, राइट, इनएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन। और जिसके वजह से ये जो होल वीरियन वैक्सीन होता है उसका इफेक्टिवनेस भी काफी ज्यादा होता है। तो ये जो अप्रूवल मिला कोवैक्सीन को, व्हाट इट मीन्स फॉर द वर्ल्ड? इट मीन्स कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोग्राम चल रहा है कोवैक्स, राइट। और कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर एम ये है कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन को, हर एक कंट्री के 40% पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जाए। अब देखिए, बहुत सारे कंट्रीज अभी तक ऐसा है जिनको काफी कम वैक्सीन मिला हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात तो अलग है, वहां पे बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिला हुआ है, लेकिन जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, स्पेशली इन अफ्रीका, वहां पे वैक्सीनेशन की रेट अभी भी काफी लो है। और जो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे अभी तक 2% से भी कम वैक्सीन मिला हुआ है, राइट। तो इंडिया की ये एक वैक्सीन है, इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनस एक वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है, जिसकी वजह से वर्ल्ड इस कोवैक्स प्रोग्राम में काफी हेल्प मिलेगा, राइट। बट देन व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया? इंडिया की तरफ से इसका जो सिग्निफिकेंस है, राइट, दिस इज लाइक दिस: ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन, राइट। जो ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। दिस विल हेल्प इन इंक्रीज इन द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, दिस विल हेल्प इंक्रीज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके वजह से इसका क्या होगा कि इसका जो इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिलेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया इज ह्यूज एंड इंडिया के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें काफी रोल निभाता है। तो ये जो कंपनी है भारत बायोटेक, भारत बायोटेक का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है वैक्सीन बनाने में, लेकिन इसके जो अप्रूवल है, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन के अप्रूवल करने में, अप्रूवल मिलने में काफी लेट हो गया, काफी टाइम लगा है। ऑलमोस्ट 20 वीक्स टाइम लगा है कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने में। वेर एज ऑन द अदर हैंड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, उसको 4 हफ्ता ही टाइम लगा था। ओनली 4 वीक्स टाइम वॉज टेकन फॉर कोविशील्ड अप्रूवल, लेकिन कोवैक्सीन को 20 वीक्स टाइम मिल गया। दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं कि कोवैक्सीन के जो पर्सनल्स है उनको नहीं पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इन सब के बारे में, लेकिन ये एक
बात चल रही है कि शायद इनके पास इतना डेटा सप्लाई नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये टाइम लगा। एनीवे, अभी अप्रूवल मिल गया है। सो ये दो रहा कि इंडिया के सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को काफी बूस्ट करेगा। दूसरा, इंडियन कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वैक्सीनेशन। देखिए, ये जो कोवैक्स का प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर ग्लोबल वैक्सीनेशन। और ग्लोबली अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है तो ग्लोबली इंडिया को अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना होगा। एंड व्हाट अदर बेटर वेज आर देयर राइट नाउ टू हेल्प द ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सारे जो डेवलप कंट्रीज है, जो सुपर पावर कंट्रीज है या पावरफुल कंट्री बनना चाहता है, उसको ग्लोबली ये कंट्रीब्यूशन दिखाना होगा एंड इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। तीसरा है कि ईज ऑफ मेनी इंडियन इन फॉरेन ट्रैवल। देखिए, जो कोवैक्सीन, इंडियन जो लोग कोवैक्सीन लिया हुआ था, भले ही वो उसका नंबर काफी कम है, अभी तक मेयरली 12% इंडियन को कोवैक्सीन मिला हुआ है, जबकि इंडिया में ऑलमोस्ट 107 करोड़ से ज्यादा 107 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें से 12% इंडियन को ही कोवैक्सीन मिला हुआ है। लेकिन जो भी नंबर है इंडियंस की, उसके फॉरेन ट्रैवलिंग में ये एक रुकावट बन रहा था, क्योंकि कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब हु का अप्रूवल मिल गया है, हु के अप्रूवल के मिलने के बाद ही बहुत सारे डेवलप कंट्रीज भी कोवैक्सीन को अप्रूवल देने लगा है, जिसकी वजह से इनके जो फॉरेन ट्रैवलिंग है, इस पे इनको हेल्प मिलेगा। एंड लास्टली, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की तरफ से चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीन बनाया गया है। तो इंडिया में अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है वो ज्यादातर एडल्ट और मैच्योर लोगों के लिए, अब चिल्ड्रन के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे कोवैक्सीन का जो वैक्सीन है ये काफी हेल्प करेगा। लेकिन अब देखिए, कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक के सामने कुछ चैलेंजेस भी है, राइट। पहला चैलेंज तो ये है कि इट हैज रिमेन्ड कॉस्टलियर देन द कोविशील्ड ऑफ एस्ट्राजेनेका। कोविशील्ड से ये कॉस्टलियर रहा है, which makes it a bit less competitive, a bit incompetitive in the market. दूसरा चैलेंजेस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई लाइन, जब ह्यूज डिमांड आएगा तो द भारत बायोटेक हैज टू बी एबल टू सप्लाई द काइंड ऑफ डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री और फॉर दैट मैटर ग्लोबली। तो इसका जो सप्लाई लाइन चेन है, इसको भी काफी इम्प्रूव करना होगा, ताकि वो टाइम पे अपना जो अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। एंड लास्टली, ओनली अराउंड 12% ऑफ इंडियंस हैव बीन वैक्सीनेटेड बाय कोवैक्सीन सो फार। लेकिन इसके जो रेट है, इसको भी काफी बढ़ाने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द impact of the WHO approval of Covaxin of Bharat Biotech. Thank you.